हम देख रहे हैं द्विवेदी युग में अयोध्या सिंह उपाध्याय। किसको देख रहे हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ है? 1865 ईस्वी निजामाबाद में। निधन इनका 1947 ईस्वी में होता है। इनके पिता का नाम है भोला सिंह, माता का नाम रुक्मणी देवी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपनाम भी मिलते हैं। इन्हें कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। कवि सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। अयोध्या सिंह उपाध्याय को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक युग का सूरदास कहा है। क्या कहा है? आधुनिक युग का सूरदास कहा है। इन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक रचना आती है प्रिय प्रवास 1914 में, जो खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य मानी गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली काव्य रचना इनकी 1882 में आती है। 1882 में कौन सी रचना है? कृष्ण शतक। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कौन सी रचना है? कृष्ण शतक। दूसरी रचना है रसिक रहस्य, 1899 में है। प्रेम अम्बु वारिधि इनकी तीसरी रचना मिलती है। प्रेम अम्बु वारिधि 1901 ईस्वी में। चौथी रचना मिलती है प्रेम अश्रु प्रश्रवण 1904 ईस्वी में है। प्रेम अम्बु प्रवाह 1901 ईस्वी में है। प्रेम पुष्पहार 1906 ईस्वी में। तो अभी तक हमने क्या देखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य रचनाएं कृष्ण शतक 1882 में, रसिक रहस्य 1899 में, प्रेमाम्बु वारिधि 1904 में, प्रेम अम्बु प्रश्रवण 1901 में, प्रेम प्रवाह 1901 में, प्रेम पुष्पहार 1906 में, उद्बोधन 1906 में। इसके बाद मिलता है काव्य उपवन 1901 में, प्रेम प्रवाह प्रेम प्रिय प्रवास 1914 में, कर्मवीर 1916 में। 16 के बाद मिलता है रीतमुकुर 1917 में है। चोखे चौपदे 1924 में। 1927 में पदम प्रसून मिलता है। 1928 में बोलचाल मिलता है। रस कलश 31 मिलता है। फूल पत्ते 35 मिलता है। 1937 में इनकी दो रचनाएं हैं। एक है परिजात कल्पलता और बाल कवितावली 1939 में है। और इसके बाद बाल कवितावली के बाद हरिऔध सतसई 1940 में है। वैदेही वनवास भी 1940 में है। 1952 में इनकी एक रचना मिलती है मर्म स्पर्श। तो हमने अभी तक हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में देखा। अयोध्या सिंह हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी निजामाबाद। 1947 में इनका निधन होता है। इन्हें आधुनिक युग का सूरदास गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। कवि सम्राट के नाम से इन्हें जाना गया है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? 1882 में कृष्ण शतक, 1899 रसिक रहस्य, 1904 में प्रेमाम्बु वारिधि, 1901 में प्रेम प्रवाह, प्रेमाम्बु प्रश्रवण और प्रेम प्रपंच, तीन रचनाएं मिलती है 1901 में। 1906 में दो रचनाएं मिलती हैं, उद्बोधन और एक मिलता है प्रेम पुष्पहार।
1909 में एक रचना है काव्य उपवन, 1914 में प्रिय प्रवाह, 1916 में कर्मवीर, 1917 में मिलता है, 1917 में कौन सा है, ऋतु मुकुर, चुभते चौबते 1924 में है, गुरुकुल 1927 में, बोलचाल 1928 में, रस कलश 1931 में, 1935 में फूल पत्ते, 1937 में दो रचनाएं मिलती हैं, कल्पलता परिजात, और ग्राम गीत 1938 में, बाल कवितावली 1939 में, और इसके बाद 1940 में दो रचनाएं मिलती हैं, वैदेही वनवास, हरयोध, सतसई, मर्म का स्पर्श 1952 मिलता है। तो हमने अभी तक देखा हरयोध, अयोध्या सिंह हरयोध के बारे में, उनकी काव्य रचनाएं क्या ये हमने देख लिया। हमने देखा कि इनकी काव्य रचना है रसिक रहस्य 1882 में, हरयोध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरयोध 1882 में, कृष्ण शतक 1899 में रसिक रहस्य, 1901 में तीन रचनाएं मिलती हैं, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेम प्रपंच, और प्रेम अम्बु वारिधि 1904 में है। इसके बाद 1906 में दो रचनाएं मिलती हैं, उद्बोधन और प्रेम पुष्पहार 1906 में है, 1909 में काव्य उपवन है, 1914 में प्रिय प्रवाह, 1916 में कर्मवीर, 1917 में ऋतु मुकुर, 1924 में चौखे चौबते, 1927 में गुरुकुल, 1928 में बोलचाल, 1931 में रस कलश, 1935 में वो है आपका फूल 1935 में है फूल पत्ते, 1935 में क्या है, फूल पत्ते है, 1937 में दो रचना कल्पलता परिजात, 1938 में ग्राम गीत, 1939 में बाल कवितावली, 1940 में हरयोध सतसई, 1940 में एक और मिलता है, वो मिलता है कौन सा, वैदेही वनवास, और 1952 मिलता है मर्म दर्श। ये हरयोध की रचनाएं हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इनका वर्ण विषय क्या है। तो अब वर्ण विषय देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो ये हरयोध हैं, हरयोध ने उपन्यास भी लिखा है। क्या लिखा है, उपन्यास लिखा है। हरयोध ने क्या लिखा है, उपन्यास लिखा है। तो उपन्यास कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। अब हम हरयोध के उपन्यास के बारे में देख लें। इनका उपन्यास कौन सा है, प्रेम कांता 1894 में है, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में है, अध खिला फूल 1907 ईस्वी में है, वेनिस का बाका, ये उपन्यास शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस उपन्यास है शेक्सपियर का, उसी का हिंदी में अनुवाद कर देते हैं कौन, हरयोध साहब। आलोचनात्मक रचना क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1910 में लिखे। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास कब लिखे हैं, 1910 ईस्वी में लिखे हैं। इसके बाद संपादित एक रचना है कबीर वचनावली। कबीर वचनावली कब लिखते हैं, 1916 में लिखते हैं। नाटक इनके दो ही मिलते हैं, 1893 में प्रदुम विजय है,
और 1894 में है रुक्मिणी परिणय। तो हम देख रहे थे अयोध्या सिंह हरिऔध, इनका जन्म 1800 कब होता है? 1800 इनका जन्म अयोध्या सिंह हरिऔध का जन्म 1865 में, निधन 1947 में होता है। इनको कवि सम्राट, आधुनिक युग का सूरदास और खड़ी बोली का प्रथम कवि इत्यादि नामों से जाना जाता है। इनकी काव्य रचनाएं 1882 में है कृष्ण शतक, 1899 में है रसिक रहस्य, 1901 में प्रेम प्रपंच, प्रेमाश्रु प्रेमा। तो 1901 में कितनी रचनाएं इनकी हैं? 1901 में जो है 3 रचनाएं हैं। प्रेम अम्बु वारिधि 1901 में ये है, और प्रेम अम्बु प्रवाह एक ये है, और प्रेम प्रपंच ये रचना मिलती है। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? कृष्ण शतक 1882 में, रसिक रहस्य 1899 में, 1901 में 3 रचनाएं हैं, प्रेम अम्बु वारिधि, प्रेम प्रवाह और प्रेम प्रपंच। 1904 मिलता है प्रेम अम्बु वारिधि। 1906 में 2 रचनाएं हैं, उद्बोधन और एक मिलता है प्रेम पुष्प हार। 1909 में कौन सी रचना है? इनका मिलता है काव्य उपवन। 1914 में प्रिय प्रवास, 1917 में ऋतु मुकुर, 1924 में चोखे चौपदे, 1927 में गुरुकुल, 1928 में बोलचाल, 1931 में रस कलश, 1935 में फूल पत्ते, 1937 में 2 रचनाएं हैं परिजात और कल्पलता, 1938 में बाल कवितावली ग्राम गीत, 1939 में बाल कवितावली, 1940 में 2 रचनाएं मिलती हैं वैदेहिक वनवास और एक हरिऔध सतसई, 1952 में मर्म दर्श। अब इनके उपन्यास मिलते हैं प्रेम कांता 1894 में, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, और अधखिला फूल 1907 में, बेनिस का बाका 1910 में। आलोचनात्मक रचना कौन सी मिलती है? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1910 में, संपादित रचना कबीर वचनावली 1916 में, नाटक 2 मिलते हैं प्रदुम विजय 1893 में और रुक्मिणी 1894 में। अब हम देख लेते हैं कि हरिऔध की रचनाओं के बारे में वर्ण विषय क्या है। तो ये जो रस कृष्ण शतक है, हरिऔध की रचना कौन सी है? रस शतक। और एक कृष्ण शतक है, रस शतक नहीं लिखा गया, कृष्ण शतक लिखा गया है। कौन सी रचना है? कृष्ण शतक और रस कलश। रस कलश इनका कब है? 31 में है। ये दोनों रचनाएं कृष्ण शतक और रस शतक, यही 2 रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में है और शेष रचनाएं खड़ी बोली में है। इसके बाद अगला जो है रस कलश व रीति ग्रंथ। रस कलश कैसी रचना है? रीति ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद का चित्रण मिलता है और नायिकाओं के नाम इसमें मिलते हैं प्रेम दीपिका, प्रेम जाति, प्रेम का लोक सेविका। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो प्रिय प्रवास है 1914 में। प्रिय प्रवास के बारे में क्या है? प्रिय प्रवास के बारे में तो सबसे पहले ये जान लेना है जरूरी है, एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है।
इसमें कुल 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। प्रबंधात्मक महाकाव्य है। क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। और इसमें 7 तरह के दोहों का प्रयोग किया गया है। कितने प्रकार के दोहों का प्रयोग किया गया है? 7 दोहे। वो कौन कौन से हैं? दूत विलंबित है, मालिनी है, मंदाक्रांता है, वंशस्थ है, शिखरणी है, बसंत तिलका है, शार्दुल विक्रीडित है। तो 7 प्रकार के दोहों का प्रयोग प्री प्रवास में मिलता है। कौन कौन सी? मंदाक्रांता, शिखरणी, बसंत तिलका, और इसके बाद जो है दूत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित, वंशस्थ। 7 तरह के दोहों का प्रयोग जो है प्री प्रवास में किया गया है। इसके बाद इसमें प्री प्रवास नामक रचना में राधा का भी उल्लेख लोक सेविका के रूप में मिलता है। प्री प्रवास में राधा का उल्लेख मिलता है, तो राधा का उल्लेख किसके रूप में है? लोक सेविका के रूप में। किसके रूप में है? लोक सेविका के रूप में है। इसमें क्या है? इसमें कैसी कथा है? 17 सर्ग में तो लिखा गया है। तो कथा यह है, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा गमन तक की कथा का वर्णन प्री प्रवास में किया गया है। इसके बाद अगला ये देखने को मिलता है कि हरिऔध ने इसे भिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य माना है। अब डॉक्टर नागेंद्र प्री प्रवास के बारे में कहते हैं कि प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है। डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं कि प्री प्रवास का मूल भाव रति नहीं है बल्कि क्या है? प्रेम है। अब वैदेही वनवास एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। यह 1940 में लिखा गया है। काव्य रूप वैदेही प्रवास का प्रबंधात्मक महाकाव्य है। वैदेही वनवास क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। और प्रबंधात्मक महाकाव्य जो है प्री प्रवास था, लेकिन वैदेही वनवास कब है? 1940 में। और प्री प्रवास कब है? 1914 ईस्वी में है। अब प्री प्रवास में 17 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। प्री वैदेही वनवास में क्या है? सीता जी के निर्वासन की कथा का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद मिलता है 1937 में एक और रचना प्राप्त होती है, परिजात। ये भी महत्वपूर्ण है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कुल सर्गों की संख्या इसमें 15 है। परिजात में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और इस परिजात में आध्यात्मिक क्रियाओं का चित्रण किया गया है। इनकी हास्य व्यंग से संबंधित रचना है चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। एक चुभते चौपदे 1924 में है, 1932 में चोखे चौपदे है। यह हास्य व्यंग से संबंधित कविता है। किससे है? हास्य व्यंग से संबंधित है। बोलचाल की हिंदी का प्रथम प्रयोग, लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रचुर प्रयोग, खड़ी बोली का सरल रूप प्रस्तुत करने के लिए इनकी रचना की गई है। तो हमने देखा हरिऔध के बारे में कि हरिऔध का जन्म 1865 में, निधन 1947 में। इनके 3 उपनाम मिलते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि, आधुनिक युग का सूरदास और कवि सम्राट। इनकी काव्य रचनाएं हैं कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, कल्पलता, प्रेम पुष्पहार, प्रेम प्रवाह, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रश्रवण, रसिक रहस्य, रसकलत, चोखे चुपदे, गुरुकुल, बाल कवितावली और कल्पलता, परिजात, वैदेही वनवास, ग्राम गीत, बाल कवितावली। इसके बाद मर्मदर्श इत्यादि रचनाएं मिलती हैं। इनके नाटक कौन कौन से हैं? प्रेम कांता, और इसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ, बेनिस का बाका,
नाटक 2 ही मिलते हैं, प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी मंगल। और इनके आलोचनात्मक रचना हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है प्रिय प्रवास, प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा गमन तक की कहानी मिलती है। इसके बाद परिजात, इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें सीता के जो निर्वासित होती है उनके बारे में चित्रण किया गया है। इसके बाद वैदेही वनवास, वैदेही वनवास में 15 सर्ग मिलते हैं। यह भी प्रबंधात्मक महाकाव्य माना जाता है।